के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खासम खास कहे जाने वाले के श्रीवास्तव पर पुलिस ने अब इनाम घोषित कर दिया है, क्योंकि के श्रीवास्तव लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 15 करोड़ की ठगी की है और कई लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रखा है। ठगी के आरोपी के श्रीवास्तव, जिसे सरकार ने भगोड़ा घोषित करके 10,000 रुपए का इनाम रखा है, भूपेश बघेल जी से उनके क्या रिश्ते हैं, भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को यह जानने का अधिकार है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगातार भूपेश बघेल जी का उनके घर आना जाना था। के श्रीवास्तव जी के भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल में लोगों से बड़े नजदीकी रिश्ते थे। के श्रीवास्तव द्वारा भूपेश बघेल के कार्यकाल में 5 EWO खाते में लगभग 300 करोड़ से ऊपर का लेन देन होता रहा और ये सरकार चुप बैठी रही। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि भूपेश बघेल ने उनको इतना प्रश्रय क्यों दे रखा था और उनसे उनके क्या रिश्ते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी बिलासपुर निवासी के श्रीवास्तव कानूनी उलझनों में गंभीर रूप से उलझ रहे हैं। संकेत है कि जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसियां भी के श्रीवास्तव की तलाश में जुट सकती हैं। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मामले की छानबीन के दौरान गंभीर तथ्य सामने आने पर आयकर विभाग को पत्र भेजा है। बिलासपुर निवासी के श्रीवास्तव के खिलाफ राजधानी के तेलीबांधा थाने में बीते 8 अगस्त को अपराध क्रमांक 525/2024 के तहत धारा 420, 476, 467, 471, 506 और 120 के तहत FIR दर्ज है। के श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में स्मार्ट सिटी सहित अन्य काम दिलाने के नाम पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान से करीब 15 करोड़ रुपए लिए। FIR के अनुसार ये पैसे के श्रीवास्तव ने 5 बैंक खातों में लिए। पुलिस का दावा है कि के श्रीवास्तव की लगातार तलाश जारी है, लेकिन वे लगातार फरार हैं। रायपुर पुलिस ने खातों की जांच में ये पाया कि उन खातों से केवल 15 करोड़ का ही लेन देन नहीं हुआ है, बल्कि 500 करोड़ से ऊपर का लेन देन हुआ है। पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया है कि पैसों का ट्रांसफर शेल कंपनियों में किया गया। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि जिन खातों से के श्रीवास्तव ने लेन देन किया, वे खाते नौकरों या फिर स्विगी और जोमैटो सेल्समैन के नाम पर हैं, जिसे के श्रीवास्तव संचालित कर रहे थे। जिन लोगों के नाम पर ये खाते खोले गए हैं, उन्हें ट्रांजैक्शंस की कोई जानकारी नहीं है। रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जांच से स्पष्ट है कि खातों से 500 करोड़ से ऊपर का लेन देन हुआ है। हमने आयकर विभाग को इसकी लिखित जानकारी दी है। संकेत ये भी हैं कि जल्द इस मामले में ईडी का दखल होगा। करोड़ों की राशि, शेल कंपनी और बेनामी खाते, ये वो तथ्य हैं जिनकी वजह से चर्चा है कि ईडी इस मामले में दखल दे सकती है। रायपुर पुलिस द्वारा दर्ज FIR में उल्लेख है कि जब काम नहीं मिला तो के श्रीवास्तव ने कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता से 10 अगस्त 2023 को मुलाकात कराई, जिसने कथित रूप से ये कहा कि के श्रीवास्तव विश्वास वाले व्यक्ति हैं और जो भी काम के श्रीवास्तव ने कहा है वो काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। पुलिस सूत्रों के अनुसार FIR में प्रार्थी नोएडा निवासी व्यवसायी ने उस कथित सबसे बड़े नेता का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जिक्र जरूर किया है। रायपुर पुलिस ने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के श्रीवास्तव को लेकर इनाम की उद्घोषणा में फरार आरोपी के रूप में जिक्र किया है। उद्घोषणा में लिखा गया है कि प्रकरण में फरार आरोपी स्वयं को पुलिस से बचाने के लिए अपने आप को छिपाए हुए है। फरार आरोपियों द्वारा भविष्य में गंभीर किस्म का अपराध किया जा सकता है। ऐसे आरोपियों का स्वच्छंद विचरण करना समाज के लिए घातक है। एक क्वेश्चन ये था कि 15 करोड़ का जो ठग था के श्रीवास्तव उससे 10,000 रुपये इनाम की घोषणा करेगी, जो तंत्र मंत्री के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री को जो जिताने के लिए नहीं, इसमें ये था कि लगभग 15 करोड़ रुपए का जमानत उनकी नहीं होगी आज, आप चिंता न करें। पुलिस की उद्घोषणा में लिखा है कि जो कोई उक्त फरार आरोपी को गिरफ्तार करवाएगा अथवा युक्तियुक्तकरण सूचना देगा जिससे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके, उसे 10,000 की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। के श्रीवास्तव के मामले में जब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। इस वक्त हम तेलीबांधा थाने में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि के श्रीवास्तव ने यहाँ पर 15 करोड़ रुपए का
ठगी का जो आरोप है यहाँ पर दर्ज हुआ था, इसके ऊपर लगभग 10,000 रुपये इनाम घोषित किया गया है। हम जब यहाँ पर आए तो टीआई साहब लंच पे गए हुए हैं, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो हम गृह मंत्री से बात करें तो उन्होंने भी बोला कि इस मामले को हमें संज्ञान में लेना है और इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जो के श्रीवास्तव ये वही है जिन्होंने भूपेश बघेल को जिताने के लिए तंत्र मंत्र का माध्यम लिया था। अब देखना है कि ये जो जिनके खिलाफ में ये शिकायत हुई है, क्या ये पकड़ाते हैं कि ये फरार होते हैं। चर्चा ये है कि के श्रीवास्तव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं। इस पर हमने कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कौन है के श्रीवास्तव? पता नहीं, मैं कोई ऐसे के श्रीवास्तव को नहीं जानता, ना कभी उसको कांग्रेस में देखा हूँ, तो मैं उसके बारे में कोई बता नहीं पाऊंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।